हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाला। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का 1 से 15 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का क्लास बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल जो है ना हर साल मतलब एक साल के बाद एक साल हर साल पूछे ही जाते हैं। इस टाइप के सवाल जो ना हर साल पूछे ही जाते हैं मैट्रिक के एग्जाम में। और बनी रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक आप लोग नहीं देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा तो आपको सवाल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और लास्ट तक देखिए और 3 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व करना है, आपको एग्जाम में सभी बताने वाले। तो लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 वह एपी ज्ञात करे। बोल रहा है एपी ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करे। आगे कंडीशन दिया गया है जिसका तीसरा पद 16 है। को ऐसा एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना है? 16 है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और उस एपी का जो है सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो वह एपी ज्ञात करना। आइए, आपके सर बच्चे लोग बताए होंगे कि एपी का कोई भी सवाल है, एपी का कोई भी सवाल है, एक लाइन तो लिखना पड़ेगा। एक लाइन क्या है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए सार बनता डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सॉल्यूशन माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारबंतर डी हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बच्चे लोग आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कहाँ से हल करना स्टार्ट करें। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ दिया गया है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये समझना है। बात खेल खत्म। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पर्सन से, तो पर्सन से क्वेश्चन में दिया है क्या? एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद 16 है तो माने कि एपी के प्रथम पद ए और सारबंतर डी, तो तीसरा पद तो A3 16। अब देखिए A3 16। अब आगे देखिए सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद तो A7, पांचवें पद से तो A5, कितना अधिक है? 12 अधिक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे किए हैं। अब आगे देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे बढ़ने से पहले एक फार्मूला आपको आना ही चाहिए। वह एक फार्मूला का है एनवां पद, सातवां पद पांचवें पद मतलब वां पद, तो एनवां पद का फार्मूला आना चाहिए। तो एनवां पद का फार्मूला क्या होता है बच्चे लोग? a + n-1 × d। ये एनवा पद का फार्मूला है। आपके स्क्रीन पे नजर आ गया होगा एनवा का पद
फॉर्मूला। an को tn भी बोलते हैं, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको क्या हो गया, an का फॉर्मूला हो गया, an का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये 3 है, a3 है, यहाँ पे an है, यहाँ पे n, गौर से देखिएगा, यहाँ पे n, तो मतलब n में से एक घट गया है, n में से एक घट गया, तो यहाँ a3 है। तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को a प्लस 2d बराबर 16, क्योंकि यहाँ an है तो a प्लस n माइनस 1, मतलब n में से एक घट गया है, n में से एक घट गया, तो यहाँ 3 है, तो 3 में से एक घट जाएगा तो 2d बचेगा। जी सर, यहाँ तक समझ गए, ये समझ गए। समीकरण इसको 1 मान ली, समीकरण 1। आगे देखिए इसको सेम इसी तरह an का फॉर्मूला n बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो a प्लस 6d बराबर, यहाँ देखिए 5 है तो a प्लस 5 में से घट जाएगा तो 4d प्लस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चे लोग, यहाँ इस पार प्लस में है, इस पार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप देखिए 6d यहाँ 4d प्लस 12, 4d इस पर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, 4d इस पर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, 6d माइनस 4d बराबर 12, 6d माइनस 4d बराबर 12। 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना, 2d बराबर 12। अब देखिए बच्चे लोग, 2 इधर इस पार क्या है, गुना में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इस पार गुना में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। d बराबर 12/2, और काटेगा तो कट जाएगा, तो 2 एक आए तो 2 छक्के 12। इसीलिए d बराबर 6, d का मान कितना निकल गया, 6, d का मान 6 निकल गया। अब आपके सर बताए होंगे कोई भी एपी का किसी भी टर्म या फिर एपी का कोई भी सवाल है तो पहला पद पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहला पद तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब क्या करेंगे, डी का मान 1 में रखने पे, क्या करेंगे, डी का मान 1 में रखने पे डी का मान 1 में रखे, डी का मान 1 में रखे। यहां देखिए ए प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16।
डी का मान यहाँ रखेंगे, डी का मान कितना 6, 2 गुने 6 बराबर 16, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 छक्के 12 बराबर 16, 12 प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस पर 12 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, 16 माइनस 12। अब बच्चे लोग देखिए 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो 4, 16 में से 12 गया 4, ए का मान कितना निकल गया, ए का मान निकल गया 4। अब कॉमन डिफरेंस डी का मान 6। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी ज्ञात करना है, क्वेश्चन बोल रहा है एपी ज्ञात करना है, तो पहला पद तो पता चल गया, अब क्या करेंगे दूसरा पद निकालेंगे, ये पहला पद, दूसरा पद निकालना a2 तो a प्लस डी, ए का मान देखिए, ए का मान 4, डी का मान 6, 10, a2 निकल गया 10। सेम इसी तरह a3 आपको दिया गया है 16, a3 दिया गया है 16, तो एपी का हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का क्या बोला, एपी निकालने के लिए इसीलिए एपी बराबर, इसीलिए एपी क्या हो जाएगा, पहला 4, दूसरा 10, तीसरा 16। अब देखिए कॉमन डिफरेंस 6 है, मतलब 6 6 6 बढ़ता रहेगा, सारा अंतर इस एपी का 6 है, तो इसका मतलब 6 6 बढ़ता रहेगा, तो 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 22, ऐसे चलता रहेगा, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही एपी है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, आपको 3 नंबर है पक्का फिक्स आ जाएगा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thank you for watching video.